कर देता हूँ ताकि तुम्हें और मुझे मतलब वो क्लियर हो जाए कि हम सब एक जैसा सोचते हैं कि नहीं। तो पहले तो पीसी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है, उसका फुल फॉर्म है। अभी पहला क्वेश्चन ये कि पीसीबी हमें क्यों बनानी चाहिए। तो अब तक हम कर रहे थे, तो जब टेस्टिंग करते थे तो वो ब्रेडबोर्ड पे करते हैं हम, ठीक है। पर ब्रेडबोर्ड सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए होता है। कोई प्रोजेक्ट मतलब बनाना है तो हम फिर ऐसी जो जीपीबी बोर्ड होता है, ठीक है, ये जनरल पर्पस बोर्ड, ये जो होल वाला होता है, हम उसका यूज करते हैं। समझ रहे हो, ये जनरल पर्पस बोर्ड जीपीबी में। फिर ये कंपोनेंट्स ऐसे प्लेस करके हम ये पीछे सोल्डर करते हैं। तो फिर ये भी, इससे भी काम चलता है। पर अभी हम पीसीबी पे हमें क्यों शिफ्ट होना चाहिए, तो देखो मैं समझाता हूँ। अभी ये जो सर्किट है वो मैंने बनाई थी मतलब होम ऑटोमेशन में, जो फैन, हम फैन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए, और बल्ब भी हम उसकी ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं। पर अभी तुम लोग ध्यान से देखो तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट छोटे छोटे कंपोनेंट्स है, मतलब मॉसफेट है, फिर ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये दोनों ही मेन कंपोनेंट है। अभी मॉसफेट और ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि तुमको उनका वर्क पता है, मतलब बेसिक कैसे काम करता है, ठीक है, हमें सिग्नल देना पड़ता है। तो और अभी ये डीसी पे 3 वोल्ट पे काम करते हैं, 5 वोल्ट भी नहीं, 3 वोल्ट पे, और सामने 230 वोल्ट एसी का फैन हम यूज करते हैं। तो मतलब थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो मतलब ये काम ठीक से नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है। फिर कभी कभार क्या होता है कि पहले हम मैं पहले एक सर्किट पे काम करता था 4-5 साल पहले, कि उसमें हम वोल्टेज बूस्टर बनाते थे। तो वोल्टेज बूस्टर में क्या था कि उसके कंपोनेंट इतने मतलब ऐसे होते हैं ना कि इतने छोटे, देखो अगर तुमको दिखे तो ये जो ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, वो बहुत सारे असेंबली कंपोनेंट्स होते हैं। अभी हम उसको, मुझे तो तब पता नहीं था, तो मैं हाथ से टच करके उनको बनाता था। तो हाथ से टच किया तो मतलब वो हाथ से ही पावर दिए बिना वो बिगड़ जाता था। पावर भी दिया नहीं है तो हाथ से बिगड़ जाता था। तो मतलब तभी पता चला कि हमें वो ट्वीजर और वो सब यूज करना चाहिए और पीसीबी यूज करनी चाहिए, कि हम हाथ से नहीं कर सकते। तो इसीलिए पर्पज यही है कि हम रीजन वो यही है कि हमें पीसीबी पे करना चाहिए। फिर दूसरा आता है कि सोल्डरिंग। अब देखो ये सोल्डरिंग तुम लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पर देखो ठीक से नहीं हुआ है। 1 मिनट में ये इफेक्ट, देखो ये ठीक से नहीं हो रहा है, ठीक है। एक एक मिनट का वीडियो का कुछ हो गया, हाँ। ओके। ये सोल्डरिंग भी ठीक से नहीं हुआ है। तो तभी भी क्या होता है कि मतलब जो सिग्नल है वो सिग्नल लॉस्ट हो जाते हैं। फिर अगर हाई वोल्टेज या करंट है तो वहां पे वो हीट प्रोड्यूस करता है, तो पावर लॉस भी होता है। तो मतलब और सिग्नल भी लॉस्ट हो जाता है, मतलब सेंसर पे हम काम कर रहे हैं तो सिग्नल का बहुत जरूरी होता है। तो तभी ये सोल्डरिंग मतलब ऐसे ऐसे किया होगा तो ठीक से काम नहीं करेगा। तो इसीलिए हम ये पीसीबी डेवलप करनी चाहिए, और कोई भी प्रोजेक्ट है तो पीसीबी पे अच्छा चलेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। फिर अभी ये जो वर्कशॉप है तो मैं तुम लोगों को सिर्फ इतना नहीं कि ये पीसीबी जो है वो डिजाइन करना सिखाऊंगा, मतलब पीसीबी के रिलेटेड, मतलब कौन से कंपोनेंट यूज करने हैं, सर्किट कैसे बनाते हैं, कंपोनेंट कैसे चूज करते हैं, वो भी बनाऊंगा। कोई हम मतलब लाइव एग्जांपल ही लेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट, कोई हम प्रोजेक्ट पर ही काम करेंगे कि मतलब आज आज जो बनाने वाले हैं वो पहले वो रिले मॉड्यूल पता है ना, सिंगल चैनल रिले मॉड्यूल। हेलो, हाँ या ना कर, मतलब सर माइक में। सुना है। सुना है मैंने। ओके, श्योर। यार, रिले मॉड्यूल क्या होता है कि हमें जब भी हाई वोल्टेज कंपोनेंट को करना होता है तो डायरेक्ट हम आर्डिनो से पावर नहीं दे सकते। तो उसमें हम क्या करते हैं कि आर्डिनो से हम सिग्नल देंगे, जैसे एक स्विच टाइप कि उसको ऑन या ऑफ। अगर हम जब भी ऑन करेंगे तो जो हाई वोल्टेज पावर सप्लाई होगी वो कनेक्ट हो जाएंगे, और पावर जो कंपोनेंट है जैसे फैन या तो लाइट उनको मिल जाएगा। मैं आर्डिनो से कमांड दूंगा ऑफ का, तो रिले मॉड्यूल बंद हो जाएगा, और वहां से जो पावर सप्लाई होता था वो कट हो जाएगा। तो सर वैसे मोटर ये ड्राइवर मॉड्यूल जैसा। यूज होता है। ओके, तो मतलब कि मैं ना ऐसे ही वो प्रोजेक्ट बेसिक कराऊंगा ये पीसीबी डिजाइनिंग। तो मतलब ये जो रिले मॉड्यूल के बारे में होता है कि उसमें क्या होता है कि आर्डिनो काम करता है 5 वोल्ट पे। अगर हमें उससे होम अप्लायंसेस कंट्रोल करनी है तो मतलब वो 230 एसी पे और ये डीसी पे काम करता है। तो डायरेक्ट हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए वो रिले मॉड्यूल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है।
यहाँ से हम आर्डिनो से 5 हाई मतलब 5 वोल्ट देंगे, मतलब हाई सिग्नल देंगे तो वो ऑन होगा, लो सिग्नल देंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है। अगर ऐसा है तो तुम लोग ये रिले मॉड्यूल लिख लो, बाद में मतलब डिटेल वीडियो देख लेना कि ये काम कैसे करता है, मतलब कैसे, मतलब अभी तो मैं इतना बता रहा हूँ कि हाई वोल्ट देंगे तो वहां पे वो सर्किट क्लोज कर देगा। अभी मैं तुमको बताऊंगा कि वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो आज हम उसकी पीसीबी बनाएंगे। अभी पहले देखो, यहाँ पे मैं बताऊं कि मैंने भी बहुत सारी पीसीबीज बनाई हुई है। ये छोटी, फिर उससे बड़ी ये वाली, ये जो क्रेन होती है, मतलब वो जो हॉइस्ट होती है ना, उसकी एक पीसीबी थी। और इसका रिमोट ये था, देखो इतना बड़ा, मतलब ये टोटल ऐसे 25 सेंटीमीटर की है। और यहाँ पे टोटल 24 स्विचेस और वो सब है। ठीक है। फिर दूसरी भी ये सारी भी पीसीबीस बनाई हुई है छोटी छोटी, ये माइक्रोबिट और आर्डिनो के रिलेटेड। फिर ये सबसे छोटी ये थी, ये 18 बाई 18, ये ये छोटे ना, वो अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए। मतलब ये सारी पीसीबीस बनी हुई है, तो मैं ये सब तुमको सिखाऊंगा। ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ये पीसीबी डिजाइनिंग। अब हम स्टार्ट कहाँ से करें, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, स्क्रीन दिख रही है। यस। ठीक है। अब तुम लोग यहाँ पे मैंने यहाँ पे पिन करके ही रखा है। तुम लोग सर्च करोगे इजी ईडीए, ठीक है, गूगल पर। अब वो देखो, पीसीबी डिजाइनिंग करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। मतलब तुम लोगों ने सुना होगा कि एक कीकैड है, वो भी फ्री वर्जन है। दूसरा एलटीएम है, वो पेड है। फिर मतलब बहुत सारे, और फिर ये इजी ईडीए भी है। तो अभी मैं इजी ईडीए में ही करता हूँ। अभी क्यों कर रहा हूँ उसका रीजन ये है कि ये टोटली वेब बेस है। मतलब तुम लोग एक बार कहीं से भी कर दो तो तुम लोग मतलब कोई भी दूसरे लैपटॉप में या कंप्यूटर में इंटरनेट से तुम अपनी फाइल कर सकते हो। ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, तो मतलब वो उसका एडवांटेज है। ठीक है। और इसमें ना ये जो सभी कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। फिर दूसरा ये होता है कि हमने कुछ पीसीबी बना ली, फिर वो रियल 3D में कैसे दिखेगी। मतलब अभी हम मैं दिखाऊंगा कि मतलब ये पीसीबी यहाँ पे देखो, ये एक पीसीबी है। ये पीसीबी मैंने बना ली, पर वो कंपोनेंट प्लेस होने के बाद मुझे कैसे दिखेंगे, तो मैं तो पीसीबी मैन्युफैक्चर करवाऊंगा, उसके बाद मुझे पता चलेगा। पर ये सॉफ्टवेयर ऐसा है ना कि यहाँ पर वो सब कंपोनेंट्स दिखाई देगा कि कैसे। मैं अभी दिखाता हूँ। तो अब देखो, ये इजी डे तुम लोगों ने ओपन कर दिया। ये इजी ईडीए मतलब इजी का सिर्फ इजी है, और ईडीए का इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एप्लीकेशन। ठीक है। एक मिनट। ओके। हाँ, तो तुम लोगों को फिर करना है कि ये लॉगिन पे करना है। ये स्टार्ट कैसे करते हैं वो मैं सिखाता हूँ। इजीली ओपन करो, लॉगिन करो, और फिर यहाँ पे साइन इन विथ गूगल कर देना। या तुम साइन अप कर सकते हो, पर साइन इन विथ गूगल मैं करता हूँ तो वो इजी रहता है। ठीक है। तुम लोग अपना जीमेल आईडी सिलेक्ट कर देना। तो ये थे स्टेप्स, हमें लॉगिन कैसे करना है और ये स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, ये लॉगिन होगा, यहाँ तुम्हारा अपना नाम आ जाएगा। फिर तुम लोग देखो, इसका ऑफलाइन वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हो, पर मैं ऑनलाइन ही वर्जन ही करता हूँ, क्योंकि उसमें जो नए अपडेटेड पार्ट्स आते हैं वो हमें मिल जाता है। तो ऑनलाइन, और मैं अगर मैं ऑफलाइन करूँ और मुझे कहीं और जाके लैपटॉप में यूज करना है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं घर पे ये डिजाइन करूँ, और कहीं जाके और डिजाइन करें तो मैं ऑनलाइन ही यूज करता हूँ। तो तुम लोग जो भी पसंद है तुम लोग कर सकते हो। ये हम डिजाइन ऑनलाइन करेंगे। फिर यहाँ पे दो वर्जन है, प्रो एडिशन और स्टैंडर्ड एडिशन। तो अभी तुम लोग ये प्रो में मत जाना, ये स्टैंडर्ड एडिशन में जाना। एक मिनट, ये स्क्रीन चेंज हो गई, फिर से करना पड़ेगा। वो टैब चेंज हो गया था। ओके। तो देखो, देखो मैंने एक कुछ सर्किट्स बनाई हुई है, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। अब देखो पीसीबी डिजाइन कैसे करें।
तो पहली चीज होगी, तो हमें उसका स्कीमेटिक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ पे मैंने एक माइक्रो बीट है उसका बना है उस, ठीक है, मैं आर्डिनो का तुमको बताता हूँ। आर्डिनो से तो तुमको समझ में आ जाएगा। देखो आर्डिनो, फिर आर्डिनो का पहले स्कीमेटिक डायग्राम बना है। तो पहले आर्डिनो नैनो है, उसका मतलब ऐसी फुटप्रिंट ले लेनी है। फिर ये कनेक्शन करना है, फिर ये सर्वो के कनेक्शन, ये कैपेसिटर्स है, ये पावर सप्लाई का कनेक्शन है, दूसरे सेंसर्स, ये मोटर ड्राइवर। ठीक है, मैं अभी ये बाद में समझाऊंगा, पर ये दिखा रहा हूँ कि ये ऐसे स्कीमेटिक डायग्राम है। फिर उसकी पीसीबी कैसे बनाते हैं, तो देखो ये पीसीबी भी डिजाइन की हुई है। देखो ये उसकी पीसीबी बन गई। अब ये इजी ईडीए यूज करने का फायदा ये है, देखो ये पीसीबी बन गई तो ऐसे दिखेगी। यहाँ पे जब तुम लोग 3D पे क्लिक करोगे तो इसका पूरा 3D व्यू दिखेगा कि हमें पीसीबी तैयार होके कैसे दिखेगी। देखो ये आर्डिनो नैनो आ गया, ये उसके कनेक्टर्स आ गए, ये मेल पिन्स आ गई। ठीक है, अभी ये तीन पार्ट है वो नहीं दिख रहा है, ये चौथा भी पार्ट, वो मैं बाद में, वो उसका रीजन ये है कि मैंने ऐसे पार्ट सिलेक्ट किए थे जिसका 3D मॉडल नहीं है। मतलब ज्यादातर के 3D मॉडल मिल ही जाते हैं, पर ये कुछ कस्टम बना है तो कुछ नहीं मिलते इसीलिए। ठीक है, तो ये एक फायदा है कि हम ये इजी डे क्यों यूज करें कि ये ऐसे 3D में हम देख सकते हैं। फिर मतलब तुम लोग अगर पीसीबी कैसी कलर की प्रिंट करवानी है तो तुम लोग यहाँ से भी वो कलर वलर चेंज कर सकते हो, तो तुम्हें आइडिया आ जाएगा तुम्हारी पीसीबी कैसे दिखेगी। ठीक है, तो ये रीजन थे हम इजी डे क्यों यूज कर रहे हैं। अब स्टार्ट कैसे करें, ये मैंने लॉगिन कर दिया। तुम लोग ऐसे गूगल से लॉगिन कर सकते हो, इजी है। दूसरे वेबसाइट में लॉगिन करते ऐसे ही है। फिर फाइल में जाओ, न्यू पे जाओ और प्रोजेक्ट सिलेक्ट करो और न्यू प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट और न्यू स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे तुम नाम लिख सकते हो। ठीक है, तुम अपने पीसीबी का नाम, हम यहाँ पे रिले मॉड्यूल बना रहे हैं तो मैं वही बता रहा हूँ। या फिर हम ऐसा करते हैं कि रिले मॉड्यूल अगर अभी तुमको नहीं पता तो हम ऐसे करते हैं, आर्डिनो नैनो की सर्किट लेते हैं और आर्डिनो आर्डिनो नैनो से हम दो एलईडी को कंट्रोल करेंगे, वो हम सर्किट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग नाम लिख दो। फिर हाँ, इसमें दूसरा एडवांटेज ये भी है कि मतलब मैंने यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट बना दिया। अगर तुम लोग कोई ग्रुप में ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो कोई एक मान लो हम सब ग्रुप में काम कर रहे हो तो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट बना दिया। फिर मैं ये फाइल तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा तो तुम लोग अपने अकाउंट में से इसमें देख सकते हो और काम भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। तो मतलब अगर कोई ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहा है तो ये एडवांटेज है कि हम तुम सब लोग एक साथ काम करो और किसने क्या प्रोग्रेस किया वो हमें दिख सके। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे जैसे प्रोजेक्ट बना लिया तो यहाँ पे दिख रहा है आर्डिनो कंट्रोल एलईडी। फिर यहाँ पे ये जो सिंबल है मतलब ये स्कीमेटिक का है। अब देखो यहाँ पे अगर तुम लोग फिर से ओपन करो, तुम्हें यहाँ पे प्रोजेक्ट ना दिखे तो यहाँ पे दो सेक्शन है, ऑल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, यहाँ ऑल प्रोजेक्ट्स में होगा ये मेरे सारे प्रोजेक्ट्स है, और यहाँ पे ओपन प्रोजेक्ट्स मतलब जितने प्रोजेक्ट तुम लोग काम करे वो, तो मतलब वो कंफ्यूज होना यहाँ से दिख लेना। यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे, देखो आ गया आर्डिनो कंट्रोल। यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ से ऐसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके कंट्रोल्स की बात करें तो देखो अभी ये स्क्रॉल बटन से जूम इन जूम आउट होगा। फिर ये राइट की होल्ड करके रखोगे तो ऐसे पूरा ड्रैग होगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बेसिक आर्डिनो से। अभी पहले ये स्कीमेटिक डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। तो स्कीमेटिक डायग्राम बनाने के लिए पहले हमें आर्डिनो चाहिए, आर्डिनो नैनो। तो अभी क्या करना है तुम लोगों को, यहाँ पे लाइब्रेरी है उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है आर्डिनो नैनो और एंटर कर दो। अब ये चीज ध्यान में रखो कि यहाँ पे हमने सर्च कर दिया, फिर यहाँ पे टाइप से किसी को कुछ भी टच नहीं करना है।
यहाँ पे क्लासेस में आना, उसके ऊपर फोकस करो। यहाँ पे देखो ये LCSC लिखा हुआ है और यहाँ पे यूजर कंट्रीब्यूटेड। अब यहाँ पे LCSC क्या है कि ये जो इजी डे सॉफ्टवेयर, ये LCSC वो चाइना बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो मतलब ये LCSC में जितने भी होंगे ना कंपोनेंट, ये सेक्शन में से तुम लोग सिलेक्ट करोगे तो उसका 3D मॉडल और तुमको मिल जाएगा रेडीमेड। ठीक है, यहाँ से ज्यादातर मिल ही जाता है, मतलब वो जो जेन्युइन होते हैं वो मिल जाते हैं, और उसके 3D फाइल भी हमें मिल जाती है। अगर तुमको यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स है जो नहीं मिलते, तुम लोग ये यूजर कंट्रीब्यूटेड में तो मिल ही जाएंगे, पर इसमें तुम लोगों को ये उसका 3D फाइल नहीं मिलेगा। ठीक है, 3D मतलब 3D उसका मॉडल नहीं मिलेगा, तो तुम लोग ये LCSC में ही जाना। फिर यहाँ पे मैं नैनो सिलेक्ट करता हूँ। अब देखो, तुम लोगों को जो ध्यान से देखना है, तो मतलब यहाँ से मुझे दिख रहा है कि नैनो का ऐसा ही होता है, ये उसकी फुटप्रिंट। यहाँ एक दो और देख लेते हैं। या मुझे ये सही लग रहा है, यही है आर्डिनो नैनो। अब यहाँ पे ये प्लेस के ऊपर क्लिक करो और इसके अंदर यहाँ पे प्लेस कर दो। ठीक है, ये एस्केप प्रेस करोगे या राइट क्लिक करोगे तो ये दूसरा वाला चला जाएगा। अब ये जूम करके देखना है। देखो, अभी तुम लोग ऐसा कोई कंपोनेंट लो ना, तो तुम लोगों को क्रॉस चेक भी करना है कि तुम लोग आर्डिनो नैनो देख लो, ले लो। और यहाँ पे देखो ऐसी ही पिंस है ना, मतलब ये राइट साइड से वी इन ग्राउंड रीसेट यही सीक्वेंस में ना, या कुछ गड़बड़ हो जाती है। काफी बार ऐसा होता है कि अगर तुम लोग यूजर में से लो ना, तो यूजर ने अपने हिसाब से कुछ कस्टम बनाया तो वो गड़बड़ हो जाते कभी कभार। ठीक है, तो एक क्रॉस वेरीफाई कर लेना है हर बार। तो देखो ये आर्डिनो नैनो आ गया। फिर से बोल रहा हूँ, ये हम अभी स्कीमेटिक बना रहे हैं। ठीक है, अभी फिर हमें चाहिए एलईडी चाहिए, रजिस्टर चाहिए, एलईडी ले लेते हैं। तो अभी एलईडी जो है वो यहाँ पे कॉमन लाइब्रेरी में मिल जाएगी, तो कॉमन लाइब्रेरी पे क्लिक करो। अब देखो यहाँ से स्क्रॉल डाउन करो। ये रहा एलईडी का सिंबल। ठीक है, ये पता होगा शायद कि एलईडी का सिंबल है। तो यहाँ से ये ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करोगे तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं। उससे पहले मुझे बता, तुम लोगों को ये एसएमडी के बारे में पता है? एसएमडी कंपोनेंट्स के बारे में नहीं पता है? ओके, ठीक है। तो हम जो नॉर्मल एलईडी आती है वो 2 लेग्स वाली, हम वही यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करो। एसएमडी के मतलब देखो, ये पूरे कोर्स में मैं तुम लोगों को ये भी सिखा दूंगा कि कब क्या यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हाँ, हम जो एलईडी यूज करते हैं वो 5 mm एलईडी होती है। जो नॉर्मली वो रेड कलर की यूज करते हैं वो 5 mm एलईडी होती है, उससे भी छोटी आती है 3 mm एलईडी। तो यहाँ पे लिखा है एलईडी TH मीन्स थ्रू होल, और 3 mm RGB कौन से कलर भी, ये इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें इससे फर्क पड़ता है कि सॉरी थ्रू होल है और 5 mm एलईडी है। तो यहाँ पे मैं एक रेड कलर की ये क्लिक कर दी। यहाँ पे क्लिक करो, ये ड्रैग करने की जरूरत नहीं, क्लिक करके माउस यहाँ लाओ और यहाँ पे क्लिक कर दो एस्केप। फिर मैं दूसरे कलर की ले लेता हूँ, यहाँ पे ग्रीन कलर की ले लेता हूँ, और ये ग्रीन कलर की एलईडी यहाँ पे आ गई। अब हम करेंगे ये, देखो डिजिटल पिंस ये लेफ्ट साइड है, तो मैं उसको लेफ्ट साइड ले जाता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये LED 1, ये उसका मतलब नाम लिखा है तो वो ठीक है, पर ये जो उसका मतलब थोड़ा लंबा लिखा है वो मैं क्लिक करके डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहिए, वो ज्यादा जगह रोकेगा और थोड़ा मतलब अजीब लगेगा। तो क्लिक करो और डिलीट कर दो। ये होना चाहिए कि LED 1 और LED 2 लिखा हुआ है ये। अभी तुम लोगों को ये इसका सिंबल तो पता है ना एलईडी का? देखो ये एनोड है, ये कैथोड है। ठीक है, ये लॉन्ग लेग होता है, ये शॉर्ट लेग होता है। ये जो एनोड होता है लॉन्ग लेग, हमें उसको पॉजिटिव में कनेक्ट करना होता है, और शॉर्ट लेग को हमें ग्राउंड में कनेक्ट करना होता है। तो ये जाएगा ग्राउंड में, ये भी जाएगा ग्राउंड में। तो अभी मैं देखो अभी कनेक्शन कैसे करें, ये हमारा आर्डिनो नैनो है। जब तुम लोग यहाँ पे ये वायर है, अभी वायर के ब्रैकेट में तुम लोग देखोगे तो WB लिखा है। तो ये वायर पे क्लिक करो, तो देखो ये ऐसे मतलब क्रॉस आ गया। तो यहाँ पे एलईडी के कैथोड पे क्लिक करते हैं तो वो जाएगा ग्राउंड में।
अब देखो ऐसे क्लिक करना है, ऐसे नहीं करना है। देखो यहाँ पे ये नीचे D3 एंड 2 वो भी कनेक्ट हो गए। तो तुम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे क्लिक करते करते जब टिंकर कैड यूज किया होगा तो मतलब वो वायर कैसे कनेक्ट करते हैं, ऐसे हमें कनेक्ट करना है। फिर ये दूसरा कैथोड हमें यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। देखो अगर ये हो जाए फिर एस्केप प्रेस करोगे तो ये जो फंक्शन है वायर का वो चला जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो गए, यहाँ पे ये ज्वाइन हो गया, तो यहाँ पे ऐसा रेड कलर का आता है। अभी देखो, अभी ये अजीब लग रहा है, मतलब मैं यहाँ से ऐसे करूँ तो मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ये डिलीट कर दूँ और अंडू कर दिया मैंने एक्चुअली। अब यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे देखो तुम लोग रोटेट भी कर सकते हो, रोटेट लेफ्ट और राइट, और आर भी प्रेस कर सकते हो। कीबोर्ड में से आर प्रेस करोगे तो ये रोटेट हो जाएगा। ये उसके कुछ शॉर्टकट्स है, प्रैक्टिस करोगे तो शॉर्टकट्स याद रह जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ कि डब्ल्यू प्रेस करके मैंने ये वायर वाला फंक्शन ले लिया। वायर का फंक्शन मतलब मैं यहाँ पे एक हम कनेक्शन कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये कैथोड कैथोड मैंने शॉर्ट कर दिया। अभी इसका जो ग्राउंड है नैनो का वो मैंने लेके यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब ये एलईडीज की बारी। जो रेड एलईडी है वो मैं करता हूँ D2 के साथ कनेक्ट, और यहाँ पे ग्रीन को करता हूँ मैं D3 के साथ कनेक्ट कर दिया। पर उससे पहले ये कि हमें एलईडी के साथ हमें रेजिस्टर भी लगाना होता है, ठीक है। तो रेजिस्टर हम कैसे लगाए, तो यहाँ पे एक फिर से कॉमन लाइब्रेरीज में आ जाओ और यहाँ पे देखो रेजिस्टर का सिंबल है, ये रहा। यहाँ पर ये एसएमडी है, मैं यहाँ पे एक्सेल चूज कर देता हूँ। ये रजिस्टर ले लिया, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, फिर राइट क्लिक कर दो। अब देखो अभी आर्डिनो के लिए वो कैलकुलेशन होता है, मतलब कितने रजिस्टर की वैल्यू चाहिए, तो हमें 220 ओम का रजिस्टर चाहिए। तो हम एक ही सेकंड है, एक ही सेकंड। हेलो हेलो। हाँ आई जजो आज घरे જ છે। ओके ओके हाँ ओके सॉरी, ये कॉल इम्पोर्टेंट था तो मतलब लेना पड़ा। ओके तो ये अभी ये रजिस्टर की वैल्यू तो यहाँ पे 1 के लिखी हुई है, तो तुम लोग यहाँ पे उसकी 1 के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम वैल्यू चेंज कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे ये स्कीमेटिक डायग्राम हम डिजाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम वैल्यू चेंज करो या ना करो। फर्क फर्क कब पड़ेगा, ये सिमुलेशन नहीं है कि तुमको यहाँ पे वो एलईडी ब्राइट मिलेगी या कम मिलेगी। पर जब तुम लोग ये मैन्युफैक्चर करो, मतलब जब तुम लोग बनाने जाओ तो वो रेफरेंस लोगे ना कि यहाँ पे हमने कौन सा वैल्यू का रजिस्टर लिया था, तो ये सब हमें देखने के लिए यहाँ पे तुम लोग वैल्यू चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 220 ओम का रजिस्टर ले रहा हूँ। फिर से डब्ल्यू प्रेस करो, या यहाँ पे डब्ल्यू की ये शॉर्टकट की सी याद रखना, डब्ल्यू प्रेस करके वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, यहाँ से क्लिक करके 2 पे ये कनेक्शन। अब देखो यहाँ पे ऐसे मैं टर्न ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर ये जो टर्न लिया ना तो वो टर्न हो रहा है, ठीक है, D2 एंड D3 पे। फिर राइट क्लिक करोगे तो वो चला जाएगा, या एस के प्रेस करोगे तो चला जाएगा। तो ये हमारी बहुत ही बेसिक जो एलईडी ब्लिंक की सर्किट है वो हमारी रेडी हो गई है। ये ग्राउंड कॉमन है वो कर दिया। फिर तुम लोगों को क्या करना है, देखो यहाँ पे ये जो स्टार है, मतलब तुम लोगों ने जो लास्ट चेंजेस किए वो अभी सेव नहीं हुए हैं, तो सेव कर दो, कंट्रोल S प्रेस करके सेव कर दो, तो यहाँ पे सेव सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। ये हमने क्या बनाया, ये हमने बनाया स्कीमेटिक डायग्राम, ठीक है। तुम लोग देखो ये साइज बहुत बड़ी है, तो ये पूरा सिलेक्ट करके ऐसे नीचे ला दो और यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करो। तो हम लेंथ विथ भी हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हाइट 400 कर देता हूँ और ये 500, ठीक है। तो ये मतलब थोड़ा सही लग रहा है। तो ये हमारा स्कीमेटिक डायग्राम हो गया।
इसमें कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? ओके। तो अभी ये मैं फिर से सेव करना मत भूलना, वरना आगे नहीं जाओगे, कंट्रोल एस करते रहना है। देखो यहाँ पे स्टार है, अभी सेव हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे स्टार चला गया। ओके, अभी हमने स्कीमेटिक बना ली, ठीक है, सर्किट डायग्राम बना लिया। अब हम इसको पीसीबी में कन्वर्ट कैसे करें? तो देख लो, यहाँ पे डिजाइन में जाना है, ऐसा है तो ये स्टेप्स लिख लेना। डिजाइन में जाना है एंड कन्वर्ट स्कीमेटिक टू पीसीबी, उसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे कीप गोइंग करना है। नो कीप गोइंग, ये क्या नेट नेट्स है वो मैं बाद में समझाऊंगा, अभी नो कीप गोइंग करना है। तो देखो हम ये पीसीबी में आ गए। अभी ये न्यू पीसीबी, इसके डायमेंशन अभी इसको इग्नोर करो, सिर्फ अप्लाई कर देना, ठीक है। वो ये क्या था वो मैं बाद में समझाऊंगा। अब देखो ये जो है आ, हमारी स्कीमेटिक और ये कंपोनेंट्स के हिसाब से ये इजीडे ने पहले से ही ये प्री बिल्ड ऐसे आउटलाइन हमने हमको दे दी है, ठीक है। तो अभी हमें इसको प्लेस करना है। ये जो हमारा नैनो है, देखो ये नैनो है, नैनो ऐसे दिखता है ना, मतलब ये D12, ठीक है। यहाँ पे उसका प्रोग्रामिंग का केबल लगेगा, यहाँ पे डिजिटल पिंस, और ये उसकी फुटप्रिंट है। तो हमें ये सेट कर देनी है, यहाँ पे ऐसे में रखता हूँ। फिर ये रजिस्टर्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये लाइंस दिख रही है, मतलब वो उसके कनेक्शन है। अब यहाँ पे तुम लोग ये आर प्रेस करके उसको रोटेट भी कर सकते हो, ऐसे रोटेट, यहाँ आर प्रेस करके ऐसे रोटेट कर देना है। अभी देखो मैंने रोटेट कैसे किया, ये मैंने रोटेट किया तो मैं इस तरफ नहीं रख रहा हूँ, क्यों? देखो ये वायर सामने की तरफ कनेक्टेड है, तो उसको नजदीक रहे ऐसे ही करना है। फिर ये R1, सॉरी L1 एंड L2, LED1 एंड LED2, अभी इसको भी सेट कर दो, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक हो गया ये, यहाँ पे रेजिस्टर्स और ये LEDs। अभी इसको सेव करो, अभी अभी कनेक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। देखो ये सेव करो और हमारी पीसीबी कैसे दिखेगी, तो 3D पे क्लिक करो, तो हमारी पीसीबी ऐसे दिखेगी। देखो ये एलईडीस आ गई, रजिस्टर्स आ गए, पर अभी तो सिर्फ हमने कंपोनेंट प्लेस किए है, जो कनेक्शंस है वो हमने नहीं किए। अभी ध्यान दो, तो हम देखो हम ये जीपीबी पे हम बनाते थे, तो यहाँ पे हम वायर्स कनेक्ट करते थे और ये सोल्डरिंग हम करते थे। तो ये जो है उसके ट्रैक है, ठीक है, तो मतलब ट्रैक मतलब वो कनेक्शन कंप्लीट होते हैं। अब पीसीबी में कैसा होता है कि ये पीसीबी, देखो मैंने एक पीसीबी ले ली है, एक हाँ कृष्ण, ડન છે ડન છે એટલે મારે કીર્તન જોડે વાત થઈ એમને ત્યાં સવાર થાય એટલે મને કોલ કરે છે. ડન કેવું રહ્યું તમારે કાલે? ओके, हाँ ये पीसीबी ले ली है। तो रियल में पीसीबी कैसी बनती है, ये जो पूरा है ना, ये ग्रीन ऊपर कलर है, उसमें ये पहले ऐसे कॉपर की शीट होती है, मतलब ऊपर भी कॉपर और नीचे भी कॉपर की शीट होती है, ठीक है। ડન છે પરફેક્ટ. फिर ये जो ट्रैक्स दिख रहे हैं, ઓકે. जो हमारे वो कनेक्शंस होंगे, तो वही रखेगा, बाकी सब जो है वो सारे ट्रैक्स वो इरेज वो मशीन निकाल देगा। तुम लोग घर पे भी कैसे सिंगल लेयर पीसीबी बना सकते हो वो भी मैं હેલો मतलब જતન, समझाऊंगा, જય શ્રી तुम કૃષ્ણ. लोग મારે એક बनाओगे। ક્લાસ ચાલી રહ્યો છે આ पर ये ક્લાસ कैसे કમ્પ્લીટ होता है, કોલ કરું દાદા. वो समझा रहा हूँ कि दोनों साइड में कॉपर का कॉपर होता है, ठीक है। फिर जो हमें ट्रैक नहीं चाहिए, मान लो ये जो है ये सोल्डरिंग किया हुआ, ये पूरा कॉपर का है, फिर हमें सिर्फ यही ट्रैक चाहिए, तो बाकी सब कॉपर हटा देता है। तो बचा कितना कॉपर, ये और ये जो ट्रैक है वही कॉपर बचे। तो मतलब क्या है कि वो ट्रैक रहेगा तो कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आगे फिर शेयर करता हूँ स्क्रीन। हाँ, तो अभी सिर्फ हमने ये डिजाइन की, अभी उसके ट्रैक कैसे बनाए, वो वायर वो कनेक्शन कैसे करें, तो देखो अभी हम बनाएंगे ठीक है, ट्रैक हम बनाएंगे। तो यहाँ पे टॉप लेयर और बॉटम लेयर में क्लिक करो।
अभी हम करते हैं सिर्फ सिंगल लेयर पीसीबी बनाते हैं, ठीक है। फिर टॉप लेयर पे क्लिक किया, देखो ये पेंसिल दिख रही है, अभी टॉप लेयर सिलेक्टेड है। फिर इसमें भी ये ट्रैक, उसमें वायर था, यहाँ पे ट्रैक है और उसका शॉर्टकट भी डब्ल्यू ही है। तो यहाँ पे मैं डब्ल्यू प्रेस करता हूँ तो देखो वो मतलब लाइन आ गई, क्रॉस आ गया, तो मतलब हम वो ट्रैक हम कर सकते हैं, बिछा सकते हैं। तो ये D2 पे क्लिक करो और यहाँ पे कनेक्ट कर दो R1 में, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे एलईडी के एनोड में D3 टू रजिस्टर एंड रजिस्टर टू एलईडी, और यहाँ पे ये एनोड मतलब कॉमन कर दिए, ये ग्राउंड यहाँ पे, और ये हो गया। देखो ये ट्रैक बन गया। अभी एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पे ये कितने पतले हैं उसकी हम ये विड्थ देखें, उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करो और प्रॉपर्टीज में देखो ट्रैक प्रॉपर्टीज, उसकी विड्थ जो है वो 0.25 मिलीमीटर्स, मतलब 1 mm, बहुत पतली होगी। तो तुम लोगों को ये भी ध्यान में रखना होगा पीसीबी डिजाइन करते वक्त कि ये जो ट्रैक है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। अगर तुम्हारा हाई करंट वाला कोई कंपोनेंट है और तुम मान लो मोटर ड्राइवर यूज कर रहे हो, और मोटर ड्राइवर को पावर तुम दे रहे हो, उसकी जो ट्रैक की विड्थ है तुम इतनी पतली रखोगे तो तुरंत वो जल जाएगा, समझ रहे हो, वो जल जाएगा। तो ये विड्थ भी, ये भी ध्यान में रखना है, ये नोट करना है, कर लो कि वो ये ध्यान में रखना है कि विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे तुम लोग देखो, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे 0.25 है, तो 1 mm, ठीक है। देखो ये मोटा हो गया, तो ऐसे रखना है। तो ये मैं फिर से दूसरा सब डिलीट कर रहा हूँ, ये सब में अभी हर बार करने की जरूरत नहीं है कि सब पहले एक कर दिया फिर सबको 1 mm करो। दूसरा दूसरा शॉर्टकट ये है कि हमने रूट तो कर दिया, ये इसको बोलते हैं राउटिंग बोलते हैं। ये जो हम कर रहे हैं ना, ये ट्रैक बिछा रहे हैं ना, उसको वो राउटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रूट में आ जाओ और अनरूट ऑल कर दो, अनरूट कर दो। तो देखो ये सब चले गए। यहाँ से फिर से ट्रैक ले लो, एक हमने कर दिया था, ठीक है। उसकी विड्थ देख लो 1 mm, तो मुझे अभी ये प्रोजेक्ट के लिए 1 mm सही है। तो मैं 1 mm, तो अभी दूसरे भी सब 1 mm के ही हो जाएंगे। ये यहाँ पे कनेक्शन। और दूसरा जो मेन इम्पोर्टेंट बात है कि हम ये इजी ईडीए हम क्यों यूज करें, तो उसका रीजन दूसरा ये भी है कि हम ये सर्किट हम ये हमने राउटिंग कैसे किया कि हमने मैन्युअली किया कि मतलब ये तो इजी था कि यहाँ पे ये 2-4 कनेक्शन करने हैं, तो हमने ये ट्रैक बिछा दिए। पर मान लो कुछ ऐसी सर्किट है कि एक मिनट, देखो उसके ट्रैक देखो तुम लोग कितने सारे हैं, कि कितने सारे वायर्स है। अगर हम मैन्युअली करेंगे तो मतलब होगा, पर बहुत 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 ही ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है। ये मैन्युअली करने में बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो यहाँ पे ये इजी ईडीएम में एक ऐसा फीचर है ऑटो राउटिंग। यहाँ पे राउट में जाओ, मैं अनरूट कर देता हूँ, ये रूट में सब अनरूट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैनुअल की जगह ये रूट में ये ऑटो रूट करो, ऑटो रूट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये ऑटो राउटर कॉन्फ़िगरेशन हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो ये डिजाइन रूल्स, डिजाइन रूल पे क्लिक करो। अब फिर से ऑटो राउटिंग, राउटिंग रूल्स, डिजाइन रूल पे क्लिक करो। इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। यहाँ पे जो मैंने बताया ट्रैक विड्थ कितनी होनी चाहिए, इट्स इन मिलीमीटर्स, तो 0.25 बहुत कम है, ये इरेज करके मैं 1 कर देता हूँ। अब ये क्लियरेंस क्या है, ये क्लियरेंस उसको भी तुम लोगों का होना चाहिए मिनिमम 2.3, ये याद रख लेना, लिखना है लिख दो। क्लियरेंस है वो 0.3 होना चाहिए। अभी क्लियरेंस क्या है वो मैं बताता हूँ। फिर दूसरा कुछ छेड़ना नहीं है, सेटिंग पे क्लिक कर दो। अब देखो ये डिजाइन रूल्स हमारे चेंज हो गए। अब ये लेयर्स,
अभी हमें कितने लेयर की पीसीबी बनानी है, अगर वो समझ में अभी नहीं आ रहा तो स्किप करो और ये रन पे क्लिक कर दो। अब देखो ये ऑटो राउटर रनिंग, ये अपने आप कर देगा, ये इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड है, वरना अभी देखो हो गया। ठीक है, देखो ये हो गया। और यहाँ पे देखो ये ऑटो राउट करो, ऑटो रूट पे तो यहाँ पे तुम लोगों को देख लेना है कि कम एक कंप्लीटेड कितने हैं। तो मतलब 100% सब कंप्लीट हो गया और कुछ फेल तो नहीं हुआ है ना। ठीक है, ये फेल्ड जीरो आए तो ही मतलब सब सब सही है। देखो अभी मैंने हाथ से किया था, मैन्युअली किया था, ये अपने आप हो गया। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं और अभी हम देखते हैं इसको 3D में। देखो ये हो गया। ठीक है, अभी दूसरी चीज ये कि मैं तुमको जो समझाना चाहता था, हाँ देखो अभी ये कुछ कनेक्शन रेड कलर के है, ये ब्लू कलर के है, ये रेड और ब्लू क्या है। अब देखो ये रेड में यहाँ पे टॉप लेयर दिखा है और यहाँ पे ब्लू में बॉटम लेयर लिखा है। तो ये टॉप बॉटम लेयर क्या है, तो यहाँ पे हम 3D में आ जाते हैं। अब मुझे सिर्फ पीसीबी चाहिए, मुझे सिर्फ पीसीबी दिखनी है, ये अभी फिलहाल कंपोनेंट्स नहीं चाहिए। तो यहाँ पे लेयर्स में ये 3D मॉडल में विजिबल में इनविजिबल कर देता हूँ। तो देखो ये उसकी फुटप्रिंट, मतलब ये अगर हम पीसीबी प्रिंट करेंगे ना तो ऐसा आएगा। ये आर्डिनो नैनो है, देखो यहाँ पे जो सब वाइट वाइट दिख रहा है ना, वो मतलब उसके आएंगे फुटप्रिंट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये रेड कलर का, यहाँ पे टॉप लेयर है, ब्लू बॉटम लेयर, तो टॉप लेयर ये दो थे। तो यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, ये टॉप लेयर में मतलब ये पीसीबी है, ये फ्रंट ले टॉप लेयर, ये पीछे बॉटम लेयर। तो अभी ये जो ट्रैक है वो ऊपर होंगे, जो अभी मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये देखो ये ब्लू कलर के बॉटम लेयर के ट्रैक है, तो यहाँ पे बॉटम में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? हम्म। ओके, तो ये हमने 2 लेयर पीसीबी बनाई। पर हो सके तो मतलब देखो इतनी बेसिक है तो सिंगल लेयर ही बनाना है। और तुम लोग, मैंने बोला ना कि तुम लोग अपने घर पे बना सकते हो, तो वो तो सिंगल लेयर ही बनेगी, वो मैं बाद में देखा। तो ये हमारा था हम पीसीबी टू सॉरी स्कीमेटिक टू पीसीबी हम कन्वर्ट कैसे करें। ठीक है, फिर ये हम अब देखो यहाँ पे ये फिर से 3D में, अभी इतना सारा पार्ट, इतना ज़्यादा पार्ट हमारा वेस्ट हो रहा है, तो इसको कट कर देना है। तो कैसे कट करें, तो यहाँ पे देखो एक क्लिक करोगे तो ऐसे ड्रैग कर दो। ठीक है, तो देखो पीसीबी अब छोटी हो गई, पर हमारा इतना पार्ट भी वेस्ट हो रहा है, ये भी नहीं चाहिए। तो क्या करें, तो हम एक काम करते हैं, अनरूट करते हैं। यहाँ पे रजिस्टर्स को मैं ऐसे यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कर देता हूँ और यहाँ पे एलईडीज नजदीक कर देते हैं। देखो ऐसे रोटेट भी तुम कर सकते हो। ओके, और ये हमारा ऐसे नीचे आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका जो आउटलाइन है उसको बोलते हैं बोर्ड आउटलाइन। तो यहाँ पे देखो ये मैंने नीचे कर दिया, तो यहाँ से अजीब लग रहा है, तो तुम लोग यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो। एक मिनट, हाँ ठीक है, ये पूरा डिलीट ही कर दिया, ये पूरा डिलीट ही कर दो। अब यहाँ पे देखो ये जो ग्राफ होता है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वो एज अ रेफरेंस ले लो। मैं यहाँ पे उसको यहाँ पे नीचे कर देता हूँ। ठीक है, अब हम बोर्ड लाइन जो है वो हम खुद से बनाएंगे। तो फिर से ध्यान दो, यहाँ पे ना टॉप लेयर ना बॉटम लेयर, हम अभी वो बोर्ड की आउटलाइन बना रहे हैं, हमारा बोर्ड कैसा दिखना चाहिए। ठीक है, तो तुम लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करना है बोर्ड आउटलाइंस। तो इससे क्या होगा, वो पीसीबी के जो डायमेंशंस है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ये बोर्ड आउटलाइन यहाँ पे टॉप लेयर बॉटम लेयर सिलेक्ट करेंगे तो वो ट्रैक हो जाएगा। तो हमें ट्रैक नहीं, बोर्ड आउटलाइन चाहिए। फिर रहेगा तो ये सेम ही, ये ड्रॉ करने के लिए ट्रैक ही लेना है। फिर यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक कर दो, एस्केप प्रेस करो, ये चला जाएगा। ठीक है,
ओके, यहाँ पे देखो उसकी विड्थ ज्यादा है, मैं अभी यहाँ पे 0.254 कर देता हूँ, ये पतली वाली, ठीक है। ये बोर्ड आउटलाइन तो पतली है, तो हमें आसानी से पता चल जाएगी कैसी है। तो यहाँ पे क्लिक करो। अब देखो मैंने जैसे बताया थी एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे है, तो यहाँ पे देखो एक्स का स्टार्ट है -0 पॉइंट ऐसे, तो मैं यहाँ पे एक्स 0 कर देता हूँ, वाई 0 है, और यहाँ पे एक्स एंडिंग है वो मैं 50 कर देता हूँ। अब ये से इट्स इन मिलीमीटर्स, तो यहाँ पे ये जो है पूरा 5 सेंटीमीटर का होगा। ये एक्स वाई क्या है, स्टार्ट एक्स स्टार्ट वाई स्टार्ट एक्स एंड वाई, ये जो लाइन हमने की ना उसके कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। फिर यहाँ अभी देखो, अभी फिलहाल के लिए नहीं समझ में आ रहा तो अच्छा है, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे ही तुम लोग ये ट्रैक बिछा दो। देखो मैंने कर दिया। फिर यहाँ पे मैं करता हूँ बॉटम लेयर, ये डब्ल्यू प्रेस किया, ये ट्रैक बिछा दिया, बहुत पतला है, यहाँ पे विड्थ चेंज कर दी, ठीक है। डब्ल्यू ये कर दिया, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये हो गया। कंट्रोल एस, ये हमारा हो गई पीसीबी रेडी, ठीक है। देखो अभी ये टाइम लगेगा 3D मॉडल आने में, मतलब इंटरनेट, मतलब पता नहीं आज मेरा स्लो है, तो देखो ये आ गया। देखो ये बॉटम लेयर पे किया, सारे सब बॉटम लेयर पे ही है। यहाँ पे एक एडिशनल मैं ये सिखा देता हूँ कि यहाँ पे अगर तुम अपना नाम वाम लिखना है, मान लो मैंने यहाँ पे एक कंपनी के लिए बनाया था, देखो ये एक एलमेक कंपनी है, उसका मतलब उन लोगों बोल रहे थे कि मुझे अपना लोगो करवाना है, तो ऐसे लोगो कैसे करें। तो देखो अभी यहाँ पे टी दिख रहा है, टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे रख दो। उससे पहले क्या करना है, अभी देखो ये टॉप लेयर और बॉटम लेयर ये सब सीखना है। टॉप लेयर बॉटम लेयर क्या होता है, टॉप लेयर बॉटम लेयर वो कॉपर का जो ट्रैक्स होते हैं उसके लिए होता है, ठीक है। फिर टॉप सिल्क लेयर एंड बॉटम सिल्क लेयर क्या होता है, तो यहाँ पे ये टॉप लेयर है, तो मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, तो ये टॉप सिल्क लेयर आएगा, यहाँ पे बॉटम सिल्क लेयर आएगा। तो तुम लोगों को सिलेक्ट करना है टॉप सिल्क लेयर, देन टेक्स्ट क्लिक करो, यहाँ पे अपना नाम लिख दो, मैं यहाँ पे ABCD लिख रहा हूँ। यहाँ पे तुम ठीक है जगह पे रख दो। यहाँ पे लाइन विड्थ 0.3, हाइट उसकी 0.3, यहाँ पे 0.3, ठीक है। उसको और थिक करना है तो 0.5, ऐसे सब कर सकते हो। तो अगर तुम यहाँ पे ये क्लोज करके फिर से ओपन करना है 3D डिजाइन, देखो ये हो गया, ठीक है। ये तो टैक्स थी। अभी तुम लोग बोल, मतलब तुम्हारा कोई लोगो है, तो लोगो कैसे करें, तो यहाँ पे टॉप सिल क्लियर सिलेक्टेड होना चाहिए। ये इमेज का ऑप्शन है, इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करो, यहाँ पे सिलेक्ट एन इमेज फाइल, देन जो भी तुम्हारा लोगो है, मान लो मैं यहाँ पे एक कर देता हूँ, हाँ देखो ये एक लोगो है, ठीक है। तो मुझे ये ऐसा लोगो चाहिए, ऐसी इमेज। अब देखो ये इमेज की साइज है, अभी इमेज की साइज मतलब ऐसे विड्थ 76 mm और हाइट 56 mm, मतलब वो पीसीबी से भी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, मुझे चाहिए 20, तो ये देखो अपने आप सेट हो गई। अभी इंसर्ट टू पीसीबी, देखो ओ ये तो और भी बड़ा हो गया, 15 रखना था, तो तुम लोग वहाँ पे मतलब 15 कर दो तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे जग 15 कर देते हैं, यहाँ पे फिर से स्टेप्स देख लो, इमेज, सिलेक्ट एन इमेज फाइल, यहाँ पे तुम लोग अपनी इमेज सिलेक्ट कर दो। मतलब इमेज के बारे में बता तो मतलब याद रखना कि वो पीएनजी में हो तो अच्छा रहेगा। देन इंसर्ट इमेज, ये हो गई हमारी इमेज, एस्केप प्रेस करो वो दूसरा चला जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं 3D में, ये हो गई, देखो हमारा लोगो भी आ गया। नीचे चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करो, या फिर ये इमेज सिलेक्ट करते वक्त टाइम यहाँ पे ये बॉटम सिल्क लेयर पे क्लिक करना, या आ गया है तो क्लिक करो, ठीक है। अब यहाँ पे इमेज प्रॉपर्टीज,
तो यहाँ पे मैं करता हूँ बॉटम सिल्क लेयर, देखो ग्रीन हो गया, तो अभी वो नीचे चला जाएगा। सी, कोई डाउट आज के सेशन में कोई? ठीक है, तो देखो अब तुम लोगों को क्या प्रैक्टिस करनी है कि तुम लोग ये इजी डे ओपन करना, ठीक है, वो साइन इन विद गूगल कर देना है, फिर फाइल में जाके न्यू में जाके प्रोजेक्ट पे करना है क्लिक, और स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना, प्रो में मत करना अभी के लिए। फिर यहाँ पे पहले वो स्कीमेटिक ड्रॉ करनी है तुम लोगों को, तुम लोग बेसिक से स्टार्ट करो, ऐसा बेसिक बेसिक डिजाइन बनाओ, ठीक है। ये यहाँ से ये ट्रैक बिछा देना, ये स्कीमेटिक हो जाए, ये ऐसा स्टेप्स याद रहे नहीं तो लिख लेना, ये स्कीमेटिक हो जाए, देन डिजाइन में जाके कन्वर्ट स्कीमेटिक टू पीसीबी पे क्लिक करना, तो ऐसी पीसीबी आ जाएगी, और यहाँ पे ऐसे सब डिजाइन करना, और फिर कंट्रोल एस कर देना, सेव कर देना। अभी तुम इतनी प्रैक्टिस करना, तो हम कल देखते हैं। और अभी देखो, अभी तो मैंने सिर्फ बेसिक, बहुत ही बेसिक की है, इसमें कंपोनेंट्स हम एसएमडी कैसे लगाए, फिर इसका प्लेसमेंट कैसे हो, इससे भी छोटी पीसीबी कैसे बनाए, फिर ये जो देखो कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर हमें लगते हैं, ये देखो मैं पीसीबी डिजाइन करता हूँ तो यहाँ पे इसकी एज देखोगे तो यहाँ पे कॉर्नर मतलब ऐसे शार्प नहीं होंगे, वो राउंडेड होंगे, वो सब कैसे, वो हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो अभी बोल दो। ओके निकुंज भाई, बहुत ज्यादा मजा आया। मेरा एक ये डाउट था कि जो हाँ ऑटो राउटिंग वाला आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया, तो हाँ अभी छोटे कंपोनेंट्स होते हैं तो वो तो इजीली हो जाता है, पर हम बहुत हाँ ज्यादा कंपोनेंट्स लगाते हैं तो ऑटो राउटिंग होता है कि फिर वो एरर ही देता रहता है? हाँ, नहीं देखो, ज्यादा कंपोनेंट्स होता है ना तभी ऑटो राउटिंग मतलब यूज कर मतलब चलता ही है, वो चलता ही है। फिर मैंने बोला ना कि वो ऑटो राउटिंग में, 1 मिनट में फिर से स्क्रीन शेयर करके दिखा था, तो तुम लोगों को ध्यान में क्या रखना है, जब ऑटो राउटिंग करते वक्त तुम लोगों को ध्यान में ये चीज रखनी है, यहाँ पे देखो मैं अनरूट कर देता हूँ सब, और यहाँ पे ऑटो रूट, ठीक है, ये रन कर दिया, ये रन हो रहा है, कि जब ये 100%, अभी देखो नहीं होगा ना तो यहाँ पे 96-95% ऐसे लिख के आएगा, और जो भी ट्रैक नहीं हुए होंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। अब देखो, ये ऑटो रूट हो गया मेरा, ये राउटिंग हो गया, और यहाँ पे ध्यान देना ये फेल कितने परसेंट फेल हुआ है, यहाँ पे 0 फेल है, परसेंट नहीं, यहाँ पे कितने ट्रैक फेल हुए, तो यहाँ पे 0 है, मतलब मेरा पूरा हो गया है। अभी कुछ कुछ में कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होती है ना, तो उसमें 4-5 ऐसे फेल हो जाते हैं, एक दो या एक दो तो फेल होते हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वो ध्यान मान लो यहाँ पे 0 है, पर यहाँ पे ये एक फेल हो गया है, ठीक है, ये वाला जो है वो फेल हो गया है, तो यहाँ पे देखो ये ऐसे हमें लाइन दिखती है, ठीक है, ये लाइन दिखती है। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो अगर लाइन नहीं दिखती है तो यहाँ पे तुम लोग क्या कर सकते हो कि यहाँ पे, हाँ, डिजाइन में जाके चेक डीआरसी नाम का फंक्शन है, चेक डीआरसी करो, उसके ऊपर क्लिक करो, डीआरसी मीन डिजाइन रूल चेक। तो यहाँ पे देखो ये डीआरसी किया, डीआरसी एरर, डिजाइन रूल चेक, यहाँ पे एरर आ रही है, कौन से सेक्शन में एरर है, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट कनेक्शन, इनकम्प्लीट कनेक्शन कौन सा, तो क्लिक करोगे, देखो दिखा रहा है, डबल क्लिक करके दिखा रहा है कि यहाँ पे ये इनकम्प्लीट है। अब मैं यहाँ पे फिर से मैं ट्रैक बिछा देता हूँ, डब्ल्यू प्रेस किया, और यहाँ पे ये, ठीक है, हाँ, फिर से अब देखो ये डीआरसी है, ये डिजाइन मैनेजर में, ये एरर अभी 1 है, मैंने ट्रैक बिछा दिया, फिर से मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखो अभी डीआरसी एरर 0, मतलब अभी कोई एरर नहीं है। ओके, तो ऐसे करने ऑटो राउटिंग, ऑटो राउटिंग में मतलब कुछ कुछ होते हैं जो नहीं होते, तो ऐसा में पता चल जाता है। हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन है? सर आपने बोला था कि जितना करंट जाएगा उतना ज्यादा थिक उसका वो होना चाहिए। हाँ, तो अगर हम ऑटो राउट करेंगे तो उसको पता चल जाएगा कितना थिक होना चाहिए नहीं मिनिमम। नहीं, देखो फिर से, कि जब हम ऑटो राउट करते हैं, ये प्रैक्टिस कर देना, ये ऑटो राउट करते हैं तो यहाँ पे डिजाइन रूल है, ये डिजाइन रूल के ऊपर क्लिक करके ये रूल्स हमें बनाना है, हमें पता है कि हमारी सर्किट में कितना करंट जाएगा, तो यहाँ पे उसके हिसाब से ये ट्रैक विड्थ, अब ये ट्रैक विड्थ क्या है, तो ये जो
यहाँ पे हमें सेट करनी है, ठीक है। यहाँ पे पहले 1 सेट कर दिए और एक क्लियरेंस, ये दोनों बता दो। ये ट्रैक विड्थ क्या है, तो यहाँ पे ये विड्थ, ये थिकनेस है ना, वही है। ज्यादा करंट है तो ज्यादा करना है, वो कितने करंट पे कितनी विड्थ रखनी है वो भी मैं कैलकुलेशन वो मैं तुमको बताऊंगा। और ये क्लियरेंस, क्लियरेंस क्या होता है कि ये देखो, ये दो ट्रैक है वो बाजू बाजू में से जाते हैं, तो ये देखो ये दोनों का क्लियरेंस कितना है, तो मिनिमम 0.3 mm क्लियरेंस होना ही चाहिए। मतलब ये पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग वाले तो मतलब 0.15 mm का उतना देते हैं, बना के देते हैं, पर हमारी सेफ्टी के लिए 0.3 mm इतना तो होना चाहिए। जितना ज्यादा क्लियरेंस उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये उसका वो विड्थ वाला पार्ट है। हाँ, और कोई क्वेश्चन? हाँ, निकुंज भाई ऐसा है कि आज आप हमें एक टास्क ही दे दो ना, कि वो टास्क ही हम किसी भी कल बना के आए और वो आपको हम एज अ होमवर्क दिखा सके, तो बढ़िया रहेगा। ओके, देखो तुम लोग ऐसा करो, ये ठीक है, 3 LEDs, 3 LEDs कर देना, यही सेम चीज 3 LEDs करना, और अपना ऐसे कुछ लोगो लोगो भी ऐड करना, ठीक है। और देखो दूसरा ये होना चाहिए कि पीसीबी बनानी, पर इतनी बहुत बड़ी पीसीबी बना दी, ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि पीसीबी हम क्यों बना रहे हैं, कि हम हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कॉम्पैक्ट हो। तो तुम लोग ये भी ध्यान रखना कि तुम्हारी पीसीबी कितनी कॉम्पैक्ट है, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट पीसीबी बनानी है, और 3 LEDs, 3 रजिस्टर्स ऐसा यूज कर देना, अभी जो किया है वही सेम कर देना, ठीक है। ओके डन, थैंक यू सो मच निकुंज भाई। ओके तो हम मिलते हैं कल सेम टाइम पे। ओके बच्चों, कैसा रहा आपका? अच्छा अच्छा लगा। लगा। अच्छा ओके, और आज पहले दिन ही हम इतना ज़्यादा सीखे हैं, मुझे लगा था आज तो नहीं होगा पीसीबी डिजाइनिंग स्टार्ट, बट पहले दिन ही निकुंज भाई ने हमारा लेवल एक बड़ा ही रखा है और स्टार्ट कर दिया है, तो हम करेंगे अच्छे से। डे 10 पे आते आते मुझे ऐसा है कि हम एक दो इंडस्ट्रियल पीसीबी डिजाइन तो कर ही ले, जैसे कि मैं मेरे रोबोटिक्स के लिए करता हूँ पीसीबी डिजाइन, तो मैं ऐसा करूंगा आपको भी, फिर हमारे पास टाइम होगा स्कूल ओपन होने तक, आपको भी पॉसिबल हो तो वो प्रोजेक्ट में इंक्लूड करूंगा, और हमारे स्पाइडर रोबोट बना रहे हैं, रोबोटिक काम बना रहे हैं, तो सारे पीसीबी भी हम यहाँ पे डिजाइन करें, ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट भी हम देखते हैं, ठीक है। ओके। ठीक। और हाँ, मैंने ना ये सेशन रिकॉर्ड किया है, तो मैं उस वीडियो का कुछ प्रोसेस करके ये सेशन मैं मेरी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, उसके क्रेडेंशियल आपको दे दूंगा, तो हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी कुछ रेफरेंस के लिए चाहिए तो हमें ये मिल जाए वीडियो, ठीक है। ओके, हम दूसरों के साथ शेयर नहीं करेंगे, बट अपने लिए जब भी देखना है तब उसको देखेंगे। ओके बच्चे, बाय बाय। थैंक यू सर।